हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोग का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन बनाना नहीं है, ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आपको लीनियर इक्वेशन नहीं बनाना है, बस आपको इस लीनियर इक्वेशन के कुछ वैल्यूज निकालने हैं। इसमें आपको दो वेरिएबल दिख रहा होगा, एक एफ दिख रहा है और एक सी दिख रहा है। आपको इसे बताया गया कि एक को आपको एक्स एक्सिस पर लेना है, दूसरे को वाई एक्सिस पर लेना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। जैसे हमारे इंडिया में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर किया जाता है, वैसे आपको यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो बनाया ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो एक रिलेशन है, यही हमारा लीनियर इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आपको कभी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, ये फॉर्मूला आप लोगों के साइंस के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक रिलेशन बता रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। करना क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट लेना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी और एफ के हमें कुछ वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जिससे हमको पॉइंट यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट कर सकें और उससे एक ग्राफ बना सकें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ और सी की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप सी की वैल्यू ऐसे ऐसे लो जो आपका 5 के मल्टीपल्स हों। 0 तो आप ले ही सकते हो, चाहो 0 से स्टार्ट कर लो आप, तो एक 0 ले लो। उसके बाद आपको ऐसे वैल्यूज लेने हैं सेल्सियस की जो 5 का मल्टीपल्स हो, ताकि आपका यहाँ पर कैंसिल हो सके 5 से। तो आप 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 15, 20, 25, इस तरह की वैल्यू आपको 5 के मल्टीपल्स में लेना है। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू हम 0 पर फाइंड करते हैं। अगर हम ले लें एट सेल्सियस ले लेते हैं 0। जब हम सेल्सियस को 0 लेंगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, 9/5 है, तो ये 9/5 रखा। यहाँ सेल्सियस जगह पे 0 रखना है आपको। 32, ये ओवरऑल पूरी वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस 32, ये पूरी वैल्यू 32 हो जाएगी। तो फ़ारेनहाइट आपका आ गया 32, यानी हमने सेल्सियस जब 0 लिया है तो एफ की वैल्यू 32 आ गई है। एक वैल्यू हमारा यहाँ निकल गया। आपको जैसे मैंने बताया कि इसका बॉक्स बना करके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का एक, जैसे हम एफ और सी का लेते हैं वैसे यहाँ सी ले लेंगे, यहाँ एफ ले लेंगे। पहले सी हमने रखा है यहाँ पर 0, तो हमारी फ़ारेनहाइट आ गई 32। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू और ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको 5 के मल्टीपल्स में लेना है, तो एक हम ले लेते हैं सेल्सियस को एट सी इक्वल टू 5। जब हम सी इक्वल टू 5 ले लेंगे, एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9/5 है, 9/5। यहाँ सी की जगह आपको क्या रखना है, जैसे हमारा इक्वेशन है इसमें सी की जगह रखना है, हमने एफ लिया है, 5 लिया हमने, तो यहाँ पर हम रखना है 5 प्लस 32। ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 कैंसिल, तो ये हो गया 9 प्लस 32, ये 41 आ गया। ये आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 41। तो एक बार जब हमने सेल्सियस लिया है 5, सेल्सियस हमने 5 लिया है, तो ये आ गया 41। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई। एक वैल्यू और ले लीजिए आप। 3 वैल्यू मैंने रेकमेंड किया है कि 3 वैल्यू आपको लेना है। तो एक बार आपको सी ले लेना है एट सी इक्वल टू 10, एट सी इक्वल टू 10। एफ है 9/5 इंटू, यहाँ सी की जगह आपको ले लेना है 10, तो यहाँ हमने 10 ले लिया, प्लस 32, ये हो गया 5 2 × 10, ये 2 टाइम्स गया, ये 9 × 2 प्लस 32, यानी ये आ गया हमारा ये आ गया 18 प्लस 32, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो गई एफ इक्वल टू 50। तो जब हमने सेल्सियस का वैल्यू 10 लिया है तो हमारी फ़ारेनहाइट की वैल्यू 50 आई है। तो यहाँ पर हम सी ले लेंगे 10 और ये 50 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग 3 वैल्यू ले लेना है। अब इस तीनों वैल्यू को क्या करना है, आपको इस ग्राफ पे पॉइंट को पहले लोकेट करना है और उसे एक ग्राफ बना लेना है। तो सबसे पहला हमारा है सेल्सियस। इधर आपको ये एक्स एक्सिस है, तो इधर सेल्सियस लेना है, इस तरफ में हमने सेल्सियस लेने हैं और इस तरफ में हमने लेना है फ़ारेनहाइट को। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि इस तरफ हमने फ़ारेनहाइट लिया, इधर हमने सेल्सियस लिया। तो सेल्सियस में हमारा 0 है, तो 0 ये रहा। फ़ारेनहाइट का है 32, तो 32 आएगा 30 से थोड़ा सा ऊपर, तो हम इस जगह ले लेते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि हमारा सी 0 है तो इसी एफ वाले एक्सिस पर आएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर। दूसरी पॉइंट है आपका C5 है, तो C5 कहाँ आएगा, देखो आपको इसके अकॉर्डिंग हमने लिया है, आपको भी स्केल अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है। अब यहाँ पर अगर आप 5 देखो तो 0 और 10 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर इसकी यहाँ से जब परपेंडिकुलर लेकर जानी है, कहाँ लेकर जानी है 41 तक। तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर लेकर जाओगे, ऐसे परपेंडिकुलर लेकर जाओगे, 41 यहाँ पर इस जगह पर करीब करीब आएगा, 40 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है।
इसके बाद दूसरा है आपका 10 और 50। तो ये रहा आपका सी 10 और 50। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर लेकर जाओगे तो ऐसे परपेंडिकुलर लेकर जाने के बाद यहाँ पर बनेगा। ये तीनों पॉइंट हमारी आ गई। अब इस तीनों को मिला करके आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने तीनों मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसके तीनों के वैल्यू लिख देनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा है 0 और 32, तो यहाँ लिख लेंगे हम 0 और 32। इसके बाद दूसरा लेना है आपको 5 और 41, ये ले लेंगे हम 5, दूसरा 41 और तीसरा है 10 और 50। ये 3 वैल्यू हो गई। और यहाँ पर आप इक्वेशन लिख लो। इसका इक्वेशन आपका है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। तो ये आपका इसका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये आपको क्या करना है, टेम्परेचर जो सेल्सियस का है इस सेल्सियस की जगह पर आपको 30 डिग्री रखने हैं और फ़ारेनहाइट को फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सेल्सियस की जगह पर 30 डिग्री रखना है। तो हमारा इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। F फाइंड करने हैं, C की वैल्यू दी हुई है, C दिया हुआ है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ रखेंगे हम C की जगह पर 30 डिग्री प्लस यहाँ 32, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा, ये आ गया 9 × 6 प्लस 32, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 54 प्लस 32, इसको जब आप ऐड करोगे ये 86 आएगा। तो फ़ारेनहाइट हमारा निकल गया 86, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है कि सेल्सियस जब आपका 30 डिग्री होगा उसमें फ़ारेनहाइट कितनी होगी, तो फ़ारेनहाइट होगी 86 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी तरह से जैसे हमने इसमें सेल्सियस की जगह पर वैल्यू रखा है वैसे आपको फ़ारेनहाइट की जगह पर वैल्यू रखना है। फ़ारेनहाइट दिया हुआ आपका 95 फ़ारेनहाइट। तो जो हमारा इक्वेशन है ये इक्वेशन F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ आपको फ़ारेनहाइट बोला इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आपको F के जगह पर रखना है 95। तो यहाँ हम 95 रखते हैं। 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये 32 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 95 से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 9/5 C। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5 से 2 गए 3 और ये 63 हो गया, ये 9/5 C। जब आप C की वैल्यू निकालोगे तो C इक्वल टू आएगा C इक्वल टू 63 × 5 और 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस 9 से जब आप डिवाइड करोगे 9 7 जा 63, C की वैल्यू आ गई 7 × 5 यानी ये 35, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये बहुत ही आसान है। ये तो आप 2-3 वैल्यू निकाल के वैल्यू निकालोगे तभी आपका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ के समय में ही इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये अलग अलग वैल्यू पे आपको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेल्सियस के जगह पर भी 0 रखना है, सेल्सियस की जगह भी 0 रखना है और एक बार फ़ारेनहाइट की जगह पर भी 0 रखना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल्सियस के जगह पर 0 रखना है, फ़ारेनहाइट फाइंड करनी है। इक्वेशन की हर समय ज़रूरत पड़ेगी। F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ आपको सेल्सियस की जगह पहले 0 रखने बोला है, तो F इक्वल टू 9/5 यहाँ 0 आ जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लिया था जब हम ग्राफ बना रहे थे। F इक्वल टू ये पूरा ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 32 यानी ये F आ गया 32 डिग्री, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट निकल गया। दूसरा आपको कह रहा है कि फ़ारेनहाइट की जगह पर भी 0 रखना है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, जब हम फ़ारेनहाइट हमारा ये इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 आ गया, ये 9/5 C प्लस 32। ये जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये -32 हो गया। -32 इक्वल टू 9/5 C। इसके बाद जब आप C की वैल्यू निकालोगे तो C इक्वल टू हो जाएगा -32 × 5 डिवाइडेड बाय 9 यानी C की वैल्यू आ गई -160/9।
और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो -17.7 आएगा। ठीक है, डिग्री। ये आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करने बोला है, ये फ़ारेनहाइट, ये सेल्सियस है, सॉरी ये हो गया सेल्सियस आपका। ठीक है, क्योंकि हमने ये सेल्सियस में चेंज किया तो सेल्सियस की वैल्यू ये आ गई है आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ही बोला है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बता रहे हैं कि कितने डिग्री दोनों का इक्वल होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को इक्वल होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में। यानी आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को इक्वल करना है। सपोज कर लीजिए कि मैंने ये फ़ारेनहाइट लिया, ये सेल्सियस हो गया, ये दोनों के दोनों बता रहा है इक्वल करने के लिए। तो इसको कोई एक वेरिएबल ले लो, आसान रहेगा आपके लिए। जैसे हमने यहाँ पर एक्स ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हो इस इक्वेशन में जहाँ एफ है वहाँ भी सी रखो, जहाँ सी है सॉरी जहाँ एफ है वहाँ भी एक्स रखना है, और जहाँ सी है वहाँ भी एक्स रखना है। तो ये पूरा वन वेरिएबल में बन जाएगा। उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। बहुत ही आसान है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। एफ की हमारा इक्वेशन है एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। यहाँ भी आपको एक्स ले लेना है इक्वल टू 9/5, यहाँ भी आपको x ले लेना है, तो ये x आ जाएगा प्लस 32। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ भी मैंने x ले लिया है और यहाँ भी x ले लिया है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 9/5, ये x है, इधर 32 रह गया। इसको हमने क्या किया, इधर ले आया है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसके नीचे हमने एलसीएम ले लिया 5, ये आ गया 5x माइनस ये 9x इक्वल टू 32। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा -4x/5 इक्वल टू 32। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके नीचे 1 रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो -4x इक्वल टू आ जाएगा 5 × 32। x की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 32, यहाँ माइनस आएगा बाय 4। अब इस 4 से 32 जाएगा 8 टाइम्स, x इक्वल टू आ गया -5 × 8, x की वैल्यू -40। ये आपका वैल्यू आ गया। यानी इन दोनों की वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू इक्वल कब होगी, -40 डिग्री पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का 4.3 का, ये भी आपका कंप्लीट हुआ।